नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोबाइल का साइड इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा आजकल के समय में बढ़ जा रहा है और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों पे पड़ रहा है। जिनकी एज क्या है 12 से नीचे है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इफ़ेक्ट किसी भी एज में मोबाइल का पड़ रहा है कि अगर आप कंटिन्यू बहुत देर तक इसका यूज कर रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और बच्चों में तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि कहीं काम में बिजी हैं, किसी काम में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है बाबू लो कार्टून देख लो, उनको साइलेंट कर देते हैं कुछ देर के लिए। कोई भी काम करते हैं, मम्मी हैं खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, तो क्या कर रही हैं, बार बार बच्चा उनके पास आ रहा है तो क्या कर रही हैं, उनको शांत करने के लिए बच्चों को कि मोबाइल दे दे रही हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा चलो कार्टून देख लेते हैं। या क्या हो जा रहा है, पेरेंट्स मोबाइल बच्चों को दे दे रहे हैं कि बच्चा 1 2 3 ABCD जो है बाबू हमारे सीखेंगे। फिर क्या होता है, इसका डे बाय डे जब वो बच्चा यूज करता है मोबाइल तो उसकी आदत लग जाती है, एडिक्टेंस हो जाता है उसको, मोबाइल का वो एडिक्ट हो जाता है बच्चा। फिर क्या होता है कि आप काफी टाइम बाद देखते हैं बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है। आप फोन पे भी बात कर रहे हैं तो बच्चा कह रहा है मम्मी दो हमको कार्टून देखना है, हमको कुछ देखना है। फिर क्या होता है, बच्चों के आंखों पे उसका इफेक्ट आने लगता है और आंखों के साथ ही क्या होता है, उसके दिमाग पे, उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट आने लगता है। होता क्या है कि जो हमारी मसल्स होती हैं, आंखें होती हैं, वो क्या होती है, उसमें स्ट्रेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू देखेंगे तो उसमें क्या होता है, तनाव आ जाता है और तनाव जब मसल्स में आता है तो आंखों को बहुत ज़्यादा वो वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। फिर क्या होता है, बच्चों में उनका विजन होता है वो एकदम धुंधला उनको दिखाई देने लगता है और आंख में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है। इसे विजन सिंड्रोम कहा जाता है। और क्या इफेक्ट होता है उसके, अब आंखों को सीधा सही स्ट्रेट करवाने के लिए आपको ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर ऑपरेशन सक्सेस ना हो, सफल ना हो तो बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और बच्चा जब कम एज का रहता है तो क्या होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन कैसे डेवलप होता है, जब तक आप किसी चीज को सोचेंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। और उस समय जब विकास होना चाहिए बच्चों का तो वो दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आजकल तो बच्चे क्या हो जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनमें क्या जो है विभिन्न प्रकार की जो है समस्या आ जा रही हैं। एकदम उसका स्वभाव क्या हो जा रहा है, गुस्सैला हो जा रहा है। वो आपसे जो है जैसे मैनर में बात करना चाहिए उस मैनर से नहीं बात करता, फिर आपके ही ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर आप देखते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, आपकी आंखों में फोटो रिसेप्टर होते हैं। जब आप कंटिन्यू उस चीज को देखते हैं जो है तो आपके जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो लाइट को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, उनका जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, वो बिल्कुल घट जाता है। और क्या उससे समस्या होती है, मोबाइल से ब्लू लाइट निकलता है। ब्लू लाइट क्या करता है, वो आपके बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है, जिसे स्लीप साइकिल भी कहा जाता है, और वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है। अब क्या होता है, बच्चा 9 बजे तक, या कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति की भी मैं बात करूंगा, ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही उससे ज्यादा प्रभावित होता है। बच्चे मैक्सिमम होते हैं, 60% जो बड़े लोग होते हैं वो भी इफेक्टिव होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। तो होता क्या है, वो आपका मेलेटोनिन जिस टाइम निकलना चाहिए उस टाइम नहीं निकलता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सोने वाला समय है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है।
फिर जैसे ही सोने वाला टाइम आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपको भूलना स्टार्ट हो जाता है, आप किसी पे जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, एकदम आपका स्वभाव भी एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पहुंचने लगता है। तो हम बात करेंगे कैसे, क्या उपाय होगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। मोबाइल बच्चों से दूर करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी काम में इंगेज कर दीजिए। छोटा बच्चा है, उसको अब ये नहीं है कि आप शुरू से सोचिए कि बच्चा रिसर्च करेगा। छोटा सा बच्चा है, आइंस्टीन न्यूटन की तरह वो रिसर्च करेगा, वो रिसर्च नहीं करेगा। उसको कोई भी कॉपी पेन दीजिए और उसको फिगर बना के दीजिए, चित्र बना दीजिए, कोई मॉडल बना दीजिए, उसमें कोई कार्टून बना दीजिए, उसमें कोई डॉल बना दीजिए, गुड़िया बना दीजिए और उसको कहिए जो है कि बच्चों को ऐसे बनाएं। आम बना दे बच्चा है, एप्पल सेब बना दे, कोई फ्रूट बना दे, कुछ भी उसमें करे, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कॉपी पेज को फाड़ भी दे, उसका कुछ बनाए। लेकिन आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। हर पेरेंट्स एकदम अपेक्षा करने लगता है बिल्कुल डॉक्टर हो जाए, तुरंत साइंटिस्ट हो जाए, तुरंत आइंस्टीन हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन तुरंत नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, उसको समय देना चाहिए प्रॉपर रूप में। तो जब उसका माइंड किसी चीज में इंगेज हो जाएगा फिर क्या होगा, डे बाय डे वो वही काम करेगा। उसको फिगर बनाना अच्छा रहेगा, वो कार्टून बनाएगा या किसी लकड़ी का छोटा छोटा पार्ट दे दीजिए उसको, उसी में इन्वॉल्व रहेगा, उसको जोड़ेगा तो वो उसके लाइफ का पार्ट हो जाएगा और उसी में वो खुश रहना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 10-5 दिन जब ऐसे आप रेगुलर करेंगे तो बिल्कुल उसका आदत वो मोबाइल से बिल्कुल छूट जाएगा और उसी में वो खुश रहने लगेगा।